अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज मुझे बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए, क्योंकि मेरे बच्चों के चल रहे थे पेपर। और जब बच्चों के पेपर चल रहे हो ना, तो फिर माओ को बिल्कुल होश नहीं होती है। ख़ास तौर पे ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाना होता है, और मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को ना ख़ुद पढ़ाना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा मैं उनकी पढ़ाई को लेके कंसर्न होती हूँ कि ट्यूशन में डाल दूँगी ना, तो फिर उस तरीके से ट्यूशन वाले जो होते हैं ना, वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ट्यूशन में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। और जब शादी से पहले मैं ख़ुद भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी ना बच्चों को घर पर, तो सारे बच्चों को उस तरह तवज्जो नहीं दी जा सकती है। सारे बच्चों के ऊपर जो लाइक बच्चे होते हैं ना, वो तो जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं, बट जो थोड़ा-सा बच्चे जिनको तवज्जो चाहिए होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। सभी को एक जैसा टाइम आप नहीं दे पाते हैं। तो बस इसी डर से जो है मैं बच्चों को ट्यूशन्स में नहीं डालती और ख़ुद से पढ़ाती हूँ। और फिर जब इनके पेपर्स आ जाते हैं ना, तो फिर बस मुझे किसी चीज़ का होश नहीं होता। घर के कामों से लेके खाने तक का बस इनकी पढ़ाई ही चल रही होती है। सो जी, शुक्र है कि जी पेपर ख़त्म हो गए हैं बच्चों के। और ये भी बड़ा एक सुख का सांस आता है माओ को कि जब बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो फाइनल टर्म्स हो रहे होते हैं। और बस आज हुरिया की तबीयत जो है ना, वो काफ़ी ख़राब हो गई। रात को उसको काफ़ी तेज़ फ़ीवर हो गया। और बस ये शुक्र है कि जो है ना, उसका लास्ट पेपर था, वरना अगर ज़्यादा पेपर होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो बस उसके बाबा जो है ना, उसको आज लेकर गए हुए थे पेपर दिलवाने के लिए, क्योंकि आज हुरिया हादिया के साथ स्कूल नहीं गई थी। आज वो जो है ना, बस अपने बाबा के साथ गई थी लेट 9-10 बजे के करीब। और यही था कि 5-10 मिनट में पेपर उसका डन करवा के उसको वापस ले आए। और रास्ते से जो है वो फिर डॉक्टर को भी उसका चेकअप वगैरह करवाते आएंगे। तो जब ये लोग गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो घर की क्लीनिंग कर लें। और आज हमारी हेल्पर जो है ना, वो छुट्टी पर थी। वैसे तो वो मुझे बता कर गई थी, लेकिन शुक्र है कि हेल्पर ने जो है ना, वो काफ़ी साथ दिया। और जो है ना, बच्चों के पेपरों में दरमियान में छुट्टी कोई नहीं की, वरना अगर तब छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। घर के काम भी देखना, बच्चों को पढ़ाना भी। और इस दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि मेरे बच्चों को पेपर्स में बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं थी, और लगातार जो है ना, वो पेपर चलते गए हैं। सो आज नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है हुरिया गई हुई है पेपर देने के लिए, और हादिया भी स्कूल में थी, उसने तो लेट ही आना था। तो मैं ज़रा यहाँ पे ये कर्टन्स वगैरह की ऑल्ट्रेशन कर लूँ। और ये इतने दिन हो गए थे ना, मतलब इतने दिन क्या, मतलब महीनों ही हो गए थे, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसको 2 महीने तो हो ही गए हैं तकरीबन। और इनको नीचे से कटिंग कर के जो है ना, वो मैंने इसकी फोल्डिंग करनी थी, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैं जब क्लीनिंग करने लगी ना, मोटी मोटी सी क्लीनिंग थी, इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी मैंने। बस ये था कि अंदर से जो है ना, वो सारे फर्श पे एक दफ़ा से झाड़ू लगा दूँ। बाहर से तो मैंने कल ही सारा गैराज जो है वो वॉश करवा लिया था। और एक आधे दिन के दरमियान में छुट्टी होना, तो इतना ज़्यादा गंद नहीं होता है घर में, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, वो साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कर्टन्स की ऑल्ट्रेशन कर ली थी, और मैंने नीचे से जो है ना, इसकी कटिंग करके मैंने इसको फोल्डिंग भी कर दी थी कर्टन्स की। तो यहाँ मैं ना इनका चेक कर रही थी कि सारे इक्वली मैंने सिलाई की हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा होता है कर्टन्स को कि इक्वल मैंने सिलाई किए तो सारे इक्वल थे। तो बस यहाँ पे ना सिलाई मशीन जो है वो उसको समेटूँगी, गंद बहुत ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि मैंने सिलाई मशीन भी ना साफ़ की थी। और मेरी सिलाई मशीन है ना, काफ़ी ख़राब हुई हुई है। मैंने बहुत सारे सूट सिए हैं इस पर। और इसकी अब मोटर जो है ना, वो जो प्रेस करने वाला होता है, जिससे मोटर चलती है, वो भी ख़राब हुआ है। बहुत मुश्किल से चलती है, और काफ़ी लंबी लंबी सी सिलाइयाँ लगाती है। लेकिन कर्टन्स का तो बस वो कहते हैं ना, खींच तान के मैंने गुजारा कर लिया था। लेकिन सूट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ अब सिलते नहीं है। तो ये मेरी शादी की सिलाई मशीन है, तो मैंने बड़ा ही भरपूर इसका इस्तेमाल किया है। जब से ये मुझे मिली है ना, आई थिंक शायद 1 या 1.5 साल मैंने इसको यूज़ नहीं किया होगा। उसके बाद से तो फिर मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कपड़े भी सिलाई किए हैं बच्चों के अपने। और अब जो है ना, वो बस ये पड़ी हुई है, और अब ये सही होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड उनको टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ से जो है ना, सिलाई मशीन को लेके भी जाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इस वजह से वो लेकर ही नहीं जाते हैं इसको सही करवाने के लिए। तो यहाँ मैंने ना फटाफट से क्लीनिंग कर ली, और मैं सोच रही थी कि ना अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सिखा के ना ज़रूर भेजनी चाहिए। बच्चियों को सलीका आता हो ना, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। चाहे फिर वो घर को एक मैनेज करने का तरीका हो, खाना पकाने का तरीका हो, या फिर जो है ना, थोड़ा बहुत सिलाई हो। बिकॉज़ यार, ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर पता हो ना, तो इंसान किसी का मोहताज नहीं होता है। कपड़े सिलाई जो है ना, वो सादा सूट सिंपल कुछ ना भी आता हो ना, कुछ ना भी डिज़ाइनिंग करनी आती हो, सिंपल सिलाइयाँ लगानी आती हो ना, तो कम से कम अगर आपकी कोई चीज़ बड़ी छोटी हो गई है, कुछ फिटिंग वगैरह का मसला हो गया, तो आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं। आप खुद से सिलाई मशीन पे कर लेते हैं। और फिर ये हो गया ना, जैसे कि छोटे-मोटे कर्टन्स अभी मैंने किए, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको अगर सिलाइयाँ लगानी आती हैं ना, तो आप ईज़िली जो है अपना काम कर लेते हैं। वरना
यहाँ पर जो है आप किसको देंगे ना, अगर आप किसी दर्जी को देते हैं तो उनके तो नहीं, वो तो नहीं करके देते, तो कपड़े सिलाई करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर की छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना मैनेज करना औरत को आना चाहिए, और हमें अपनी बेटियों को कम से कम थोड़ा बहुत ज़रूर सिखाना चाहिए ना, छोटी छोटी सी चीज़ें ये हमारे लिए बहुत काम आती हैं। हम खुद ही किसी के मोहताज नहीं होते, किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती हैं कि यार ये मेरा ड्रेस जो है ना इसको छोटा कर दो, फिटिंग कर दो, या कहीं से जो है ना वो ख़राब हो गया है तो इसको सही कर दो। ऐसे छोटे छोटे काम आप अपने खुद कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं बस अपना वहाँ से बाहर से मैंने सफाई की, और हुरिया आ गई थी पेपर दे के, तो इसको ना मैं कह रही थी ये लहंगा ज़रा देखो पहन के, आपको पूरा है या छोटा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो है ना वो मैंने इस दफ़ा अपनी हेल्पर को दे दिए थे। मैंने जितने भी थे ना, मतलब सर्दियों के फैंसी कपड़े मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ घर में, ऐसी चीज़ जो कि ना पहननी हो ना। अक्सर मेरे हस्बैंड भी साथ से मेरी बहुत तंग आ जाते हैं, क्योंकि ना उन्होंने कुछ कपड़े ऐसे होते हैं बहुत देर के रखे होते हैं, लेकिन मुझे वो यही कह रहे होते हैं कि मैंने पहनने हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वो दे देती हूँ। अगर इन्होंने साल डेढ़ 2 साल मैंने देखा है इन्होंने नहीं पहने ना, पूरे सीज़न हाथ नहीं लगाया, तो फिर मैं वो चुप करके दे देती हूँ। अक्सर ये मेरी इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये होता है ना कि यार घर में कपड़े क्यों रखने हैं अगर आपने पहनने नहीं है, या कोई भी बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, फैंसी हो गए, कोई भी चीज़ होगी, जूते हो गए, बैग्स हो गए, अगर आपने यूज़ नहीं करनी है ना, तो चलो किसी का भला हो जाए, आप किसी को दे दें अगर वो अच्छी हालत में है, ताकि कोई तो उसको यूज़ करे, पहने, खुश हो, आपको दुआएं भी दे। तो इसलिए ना मैंने इस सीज़न में जितने भी हमारे फैंसी कपड़े थे ना वो मैंने सारे दे दिए थे। तो हुरिया के कपड़े हैं वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। जैसे ये वाला इतना प्यारा था ना, ये इसने अपनी मामू की शादी पे मैंने इसको ना शाहपोश से मंगवा के दिया था, तो ये थोड़ा सा छोटा आ गया था, तो नीचे फिर मैंने टेलर को दे के मैंने नीचे फ्रिल लगवाई थी, और ये ना अब इसको छोटा हो गया था, काफ़ी तंग हो गया था। तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं ना, तो फिर बस देख के होता है कि एक दफ़ा आई थिंक इसने पहना है और उसके बाद इसने नहीं पहना, उसके बाद कोई फंक्शन ही नहीं आया, और बच्चे इस तरह के कपड़े ना घर पर भी नहीं पहनते हैं। तो फिर मैंने जो है ना, अब मैं सोच रही थी कि चलो ना ये भी मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी, क्योंकि वो किसी ना किसी को दे देते हैं या वो उनके घर में यूज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पे ना मैंने अपने फैंसी कपड़ों के लिए ना काफ़ी दिनों से मंगवाने थे, जो होते हैं ना ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। बट मैंने दराज से ना बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन दराज पे जितने भी वो ऑर्गेनाइज़र आ रहे थे ना, किसी का भी मुझे अच्छा रिव्यू नहीं देखने को मिला ना। सब ज़्यादातर यही रिव्यू थे कि कपड़ा अच्छा नहीं था, उन ऑर्गेनाइज़र का ये ज़िप वगैरह ख़राब हो जाती है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। बस फिर मुझे आज जो है ना अपने एक फ़ैंसी सूट का ना एक बड़ा सा वो शॉपर मिल गया था, उसके अंदर ये फ़ैंसी सूट आया था, तो मैंने उसके अंदर सारे कपड़े डाले। और उसमें ब्लंडर ये हो गया ना कि एक मैंने अपने हस्बैंड का ना जिसमें वो 3 पीस आता है वो वाला ले लिया था, वो सारा फट गया, उसकी ज़िप भी फट गई ना, मुझे फिर दोबारा से कपड़े निकालने पड़े। कार-4 का शॉपर लिया, वो सारे फिर मैंने सेट करके ऊपर रखे एक दफ़ा ना। तो अलमारी जो है ना माशाल्लाह साफ़ हो गई थी। यहाँ पे इनकी एक क्लॉक थी जो कि ना कितने देर हो गई है, इसको भी 2 महीने हो गए हैं, ये भी नीचे पड़ी हुई है। और ये छोटे-छोटे काम जो है ना सारे ये मेरे ही ज़िम्मे होते हैं, ये सारे ना मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बड़े-बड़े काम तो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, बट ये छोटे-छोटे काम ना मेरे ज़िम्मे होते हैं। फिर मैं ये जैसे ही मुझे टाइम मिले ना मैं फिर फ़ौरन से निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं चेंज करके आ गई थी, और यहाँ पे खाने का टाइम भी हो गया था, और आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई, और ये कढ़ाई मैं बनाने लगी हूँ प्याज के बगैर। और ये ना जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती है। सो मुझे इस तरह के खाने बहुत पसंद है जो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा सर खपाई नहीं होती है और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने पड़ते हैं। सो मैंने यहाँ पर ऑयल में ज़ीरा डाला, और थोड़ा सा नमक डाल के ना मैं चिकन को अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। खाने हमेशा वही ट्राई किया करें जो इजी होते हैं, जिसमें स्पाइसेस कम जाते हैं और जो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की बेसिस पे ना इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता है मुझसे तो। और मैं हमेशा ना अपने खानों को बहुत सिंपल रखती हूँ। जो रोज़मर्रा की बेसिस पे पकाने होते हैं ना, कभी मैं उसको वो कॉम्प्लिकेट नहीं करती कि ये मसाला जाएगा वो मसाला जाएगा। हमेशा वही मसाले अपने हाथ में रखती हूँ जो फटाफट से जाएँ और बस खाना बन जाए। तो यहाँ मैंने ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। जैसे इसका कलर चेंज हुआ ना, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके रख दिया था ढक्कन देकर, और ये अपने ही पानी में चिकन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए गल जाएगा। बिल्कुल मैंने मीडियम टू स्लो जो है ना वो फ्लेम रखी थी। सो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी, और साथ में मैंने ना काली मिर्च भी डाली थी, और ये मैंने सूखा हुआ जो सूखा धनिया है ना उसका मैंने पाउडर बना कर डाल दिया था। मोटे मोटे से टमाटर कट करके डाले थे, और थोड़ी देर के लिए बस मैं इसकी भुनाई करूँगी, और फिर इसके ऊपर भी ढक्कन दे के ना तो बस मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रखूँगी। तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं गया तो ये एकदम से फिर मसाला जो है ना वो जल जाता है। तो यहाँ पर टमाटर भी गल गए थे, और बस अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी, दही डाल के ना भुनाई करूँगी।
मेरे पास जो दही था ना उसमें थोड़ा सा मैंने मतलब हल्का सा पानी शामिल किया हुआ था। पता नहीं मैंने किस चीज़ के लिए बना के रखा था और वो बाद में यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैंने ना वो सारा ही शामिल कर दिया था। वरना आप जो है ना 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं बड़े वाले, अगर आपके पास थिक वाला दही है। और लास्ट में बस मैंने हरी मिर्च डाली थी और साथ में बस गर्मा गर्म सी रोटियां उतार ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी काम करके। सो यही तक था आज का व्लॉग। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। न्यू आया तो सब्सक्राइब करना। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर गया। बस अब लंच करेंगे और आपको मिलूँगी मैं न्यू व्लॉग में। तो चलो अच्छा सा कमेंट करना, इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।